जीएसटी में एक नई रिटर्न जो आई फॉर्म हमारा GSTR-2B। सबसे पहले मतलब समझते हैं फॉर्म GSTR-2B जो है वो बेसिकली क्या फॉर्म है। फॉर्म GSTR-2B और GSTR-2A जो है इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इस बात को भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, GSTR-2B जो मेरी स्टेटमेंट होती है ये मेरी एक स्टैटिक स्टेटमेंट होगी। स्टैटिक स्टेटमेंट मतलब एक बार ये जनरेट हो गई तो इसका डेटा चेंज नहीं होगा। पर जो हमारा GSTR-2A होता है, हम किसी मंथ का GSTR-2A जैसे जनरेट करते हैं, मान लीजिए जुलाई का हमने GSTR-2A चेंज करा, तो हो सकता है कि अगर हम 3 महीने बाद फिर से ये निकालें तो ये मेरा GSTR-2A जो है ये चेंज हो जाए। सबसे पहले GSTR-2A के चेंज होने का रीज़न क्या होता है। मान लीजिए मेरा कोई सप्लायर है, उसने कोई इनवॉइस उठाया, उसने ये इनवॉइस उठाया 21/7/2020 का, पर इन्होंने अपनी जो GSTR-1 भरी, उन्होंने ये GSTR-1 सितंबर में जाके भरी। अब ये मेरी GSTR-1 अगर सितंबर में फाइल होती है तो सितंबर में फाइल होने के बाद जो मेरा GSTR-2A होता है मेरे बायर का, उसके जुलाई के GSTR-2A में ये इनवॉइस जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर जो हमारा GSTR-2B होता है उसके चलने का मैकेनिज्म जो है थोड़ा चेंज है। GSTR-2B में अगर मैं जुलाई का GSTR-2B उठाऊंगी तो इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, इसके अंदर बेसिकली आपकी 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त मतलब कि अगले महीने की सक्सीडिंग मंथ की 11 तारीख तक मेरे सप्लायर ने जितनी भी GSTR-1 भरी होंगी, चाहे इसके अंदर किसी भी मंथ का इनवॉइस आ रहा हो, चाहे वो मई का इनवॉइस आ रहा हो, चाहे वो जून का इनवॉइस आ रहा हो, चाहे वो जुलाई का इनवॉइस आ रहा हो, वो मेरी सिर्फ इस वाली जो GSTR-2B होगी इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। तबकि मेरे ये मई के इनवॉइसेस, जून के इनवॉइसेस, जुलाई के इनवॉइसेस अगर मैं GSTR-2A में देखूंगी तो ये मुझे जाके जो मई की GSTR-2A होगी उसके अंदर दिखेंगे, जो मेरी जून की GSTR-2A होगी उसके अंदर दिखेंगे, जो हमारी जुलाई की GSTR-2A होगी उसके अंदर दिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि GSTR-2A बार बार चेंज होती रहेगी, पर GSTR-2B ये एक स्पेसिफिक पीरियड स्पेसिफिक मेरी एक रिटर्न है जिसके अंदर अगर एक बार डेटा जनरेट हो गया तो ये डेटा हमारा चेंज नहीं होने वाला है। इम्पोर्टेंट बात है। मैं इसे अगर आपको GST के पोर्टल पे दिखाऊं तो हम यहाँ पर जाके देखेंगे, यहाँ पर हम गए, यहाँ पे आप देखेंगे हम गए रिटर्न्स के टैब पर। रिटर्न्स के टैब में क्योंकि ये जो आपका फीचर है ये इनेबल हुआ है जुलाई के मंथ से, तो हमने यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करा, मैंने यहाँ पे सर्च पे टैब पे क्लिक करा, ऑटो ड्राफ्टेड GSTR-2B पे हम गए। यहाँ पर अगर मैंने देखा तो ये आप पूरा टैब देखेंगे जिसके अंदर ऑल अदर ITC, इनवर्ट सप्लाईज, जो भी मेरा सप्लायर डिटेल भरता जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। मैंने यहाँ पे B2B इनवॉइसेस पे सर्च करा, क्योंकि मेरी 1000 से ज़्यादा की रिकॉर्ड्स थी तो मैंने इसकी एक्सेल स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली है। अगर आप यहाँ पे एक्सेल स्टेटमेंट में देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर सिर्फ वही इनवॉइसेस आ रहे हैं। अगर आप इनवॉइस की डेट देखोगे तो ये मेरे पिछले इनवॉइसेस हैं, ये मेरे सारे प्रीवियस पीरियड के इनवॉइसेस भी हो सकते हैं, मेरे मार्च के इनवॉइस भी आ रहे हैं, जून के इनवॉइसेस भी आ रहे हैं। पर अगर हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो मेरी GSTR-1 है ये फाइल कब हुई है, तो इसके अंदर आप पीरियड देखो, ये मेरी 12th ऑफ जुलाई से लेके 11th अगस्त तक जितनी भी GSTR-1 फाइल हुई है इसमें कोई भी ऐसी इनवॉइस नहीं है जो कि इस पीरियड के अलावा हो। कहने का मतलब कि जुलाई की अगर निकालनी है तो उसमें 12 जुलाई से 11 अगस्त का जो पीरियड था उसके बीच की सिर्फ इनवॉइसेस आई हैं। तब कि अगर मैं आपको यहाँ पर GSTR-2A दिखाऊँ, जुलाई की ही GSTR-2A दिखाऊँ, तो आप उसको देखेंगे। यहाँ पर हम फिर से सर्विसेज पे गए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अगर हमने इस इनवॉइस पे भी क्लिक करा तो यहाँ पर इसकी इनवॉइस डेट भले ही जुलाई की आ रही है, पर अगर हम इसका फाइलिंग स्टेटस देखें कि फाइल कब हुई थी,
तो इसके अंदर आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये जो हमारी जीएसटी के रिटर्न्स हैं ये अलग अलग पीरियड में फाइल हुए हैं। कोई 21 अगस्त को फाइल हुई है, कोई 8 सितंबर को फाइल हुई है, कोई 26 अगस्त को फाइल हुई है। पर इसके अंदर जो ये इन्वॉइसेस आ रहे होंगे ये सारे सिर्फ आपके जो जुलाई का मंथ है उसके अंदर आ रहे होंगे। कहने का मतलब कि जीएसटीआर 2A तो बार बार चेंज होता रहेगा, पर जो आपका जीएसटीआर 2B होगा वो हमारी एक स्टैटिक रिटर्न होगी, वो हमारी चेंज नहीं होगी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड ये आई है हमारी एक एडवाइजरी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जीएसटीआर 2B जो है वो एक ऑटो ड्राफ्टेड खुद बन के आएगी, हमें इसे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी की स्टेटमेंट होगी। ये जो मेरी आईटीसी की स्टेटमेंट होगी ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट होगी, जो कि 12th ऑफ द नेक्स्ट डे से लेके हमारी, जैसे कि अगर जुलाई की बात करें तो फिर ये मेरी जनरेट हो जाती है 12 अगस्त तक। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरी जुलाई की जीएसटीआर 2B 12 जुलाई से स्टार्ट होगी बननी। भाई मेरा जो सप्लायर है वो 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में जितनी भी जीएसटीआर 1 भरेगा, चाहे वो मई की भरे, जून की भरे, मार्च की भरे, उन सबकी डिटेल्स मेरी जीएसटीआर 2B में, जो कि मेरे रिसिपिएंट की जुलाई की जीएसटीआर 2B होगी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले क्या होता है जीएसटीआर 2A में हमारे जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होते थे उनकी डिटेल्स नहीं आती थी, पर यहाँ पर जो जीएसटीआर 2B है इसके अंदर आइस गेट सिस्टम से हमारी इंफॉर्मेशन पकड़ी जाएगी और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो है उसकी डिटेल्स भी आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे वो ये कहते हैं कि भाई इसमें जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज थी उसकी डिटेल्स अगर आप फॉर्म के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमें ये बात भी बहुत ध्यान से समझनी है कि जीएसटीआर 2B सिर्फ एक हमारी रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पे हम क्रेडिट जो है उसे देख सकते हैं, पर अगर हमें कुछ और एडिशनल क्रेडिट लेना है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो हम ले सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी नहीं आई है कि आपको सिर्फ 2B में जितना क्रेडिट आ रहा होगा उतना ही क्रेडिट आपको 3B में मिलेगा। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं इसके अंदर एडवाइजरी में वो ये भी बोलता है कि क्रेडिट शोन एज आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टैब बना हुआ है आईटीसी नॉट अवेलेबल का। ये जो आईटीसी नॉट अवेलेबल है इसके अंदर बेसिकली वही सारे इंफॉर्मेशन आएगी जो कि हमारे क्रेडिट नोट्स में, या फिर अगर हमारा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिफ्लेक्ट होगी कि इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स इशू कर दिए हैं, या फिर मान लीजिए कि जैसे होटल्स होते हैं जिसमें मेरा इन्वॉइस, मेरा सप्लायर जो होता है और मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में होते हैं, पर मेरा रिसिपिएंट क्योंकि स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम वहाँ पर क्रेडिट नहीं ले पाते, तो वो केसेस यहाँ से हट जाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि टैक्स पेयर्स जो हैं दे आर एडवाइज्ड टू सेल्फ असेस एंड रिवर्स सच क्रेडिट, कि यहाँ पे जो रिवर्सल दे रखा है वो तो ठीक है, पर अगर इसके अलावा हमें कोई और भी रिवर्सल मिलता है तो वो हमें खुद से ही रिवर्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। होप से आपको वीडियो